गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि हवेली में एक भूत का साया है, जिसे गांव वाले सार कटवा कहते थे। बहुत साल पहले उस हवेली में एक धनी जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार लालची और निर्दयी था। उसके पास जो भी आता, उसे किसी न किसी बहाने से लूट लिया जाता था। एक दिन गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए हवेली पहुंचे। उन्होंने जमींदार के पूरे परिवार को मार डाला और उसका सर काटकर हवेली के दरवाजे पर टांग दिया। उसी रात जमींदार की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। कहा जाता है कि जब रात होती है, हवेली के अंदर से चीखों की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देखा है कि एक धुंधली परछाई हवेली के गलियारों में घूमती है, जिसके हाथ में एक कटार होती है और वह अपने कंधे पर अपना कटा हुआ सर रखकर लोगों को डराने के लिए घूमती है। जो भी हवेली के करीब जाता, उसे अपनी मौत का सामना करना पड़ता। गांव के लोग सार कटवा के डर से कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम वीर था और उसने गांव वालों की बातों को महज अफवाह समझा। उसने हवेली में जाकर सच का पता लगाने की ठानी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में दाखिल होते ही उसने ठंडी हवा के झोंके महसूस किए। अंदर पहुंचते ही उसे गलियारों में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। तभी वीर ने देखा कि एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। परछाई के हाथ में एक कटार थी और कंधे पर उसका सर था। वीर को अब एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव वाले वीर को ढूंढने गए, लेकिन उन्हें हवेली के दरवाजे पर केवल उसका कटा हुआ सर मिला। गांव के लोग समझ गए कि सार कटवा ने एक और शिकार कर लिया था। तब से कोई भी उस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। हवेली आज भी वहां खड़ी है और सार कटवा अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा है। जो भी इस कहानी को सुनता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह सोचता है, क्या वो हवेली और सार कटवा सिर्फ एक कहानी है या फिर एक हकीकत।